तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज अपन करने जा रहे हैं इज मैटर प्योर। इसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आ चुके हैं। अपन इसमें पढ़ने वाले हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जो अपन को पता है जो मिक्सचर है ये दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से क्या होता है, मिलकर बना होता है। टू या मोर देन टू प्योर कंपोनेंट से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस दोनों तरह का होता है। अगर वो हेट्रोजीनियस है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, होमोजीनियस है तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते बाय ए फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो अपन अभी समझेंगे कि दोनों तरह के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है बाय विच प्रोसेसेस। तो उन प्रोसेस के बाद में अपन समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो टर्म्स इसमें आने वाली है चैप्टर में, नई नई टर्म्स आने वाली है, तो उस टर्म्स के बारे में समझते हैं पहले। कि देखो, सबसे पहले आपके स्वागत होगा वोलेटाइल से। कि वोलेटाइल क्या है? ए सब्सटेंस इजीली इवेपोरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक सब्सटेंस जो इजीली क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। इवेपोरेट मतलब हवा में मिल जाए, वेपर में चेंज हो जाए एट ए नॉर्मल टेम्परेचर पर विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर बिना जाए वो किस में चेंज हो जाए, वेपर में। वो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है ना। तो यही वो है, अगर वो जो मिक्सचर है, जो सब्सटेंस है, अगर वो इजीली क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल टेम्परेचर, क्या हो जाएगा वो, वोलेटाइल लिक्विड या वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल मिक्सचर कहलाएगा। नॉन वोलेटाइल क्या है? जो इजीली इवेपोरेट ना हो एट नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट हो। अब थर्ड वाला क्या है, इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब क्या है? नॉट फॉर्मिंग ए होमोजीनियस मिक्सचर। इमिसिबल मिक्सचर या इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल सब्सटेंस के होते हैं जो कि मिलने पर, मिक्स होने पर होमोजीनियस मिक्सचर फाउंड नहीं करते। जो मिक्स होने पर होमोजीनियस मिक्सचर क्या नहीं करते, फाउंड नहीं करते, फॉर्म नहीं करते, वो क्या है, इमिसिबल। ठीक है। और मिसिबल कौन है? फॉर्मिंग ए होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर। जब इन दोनों को मिलाया जाए, जब किसी के साथ में इसको मिलाया जाए तो ये क्या करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर फाउंड करते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसकी ऑल पार्टिकल्स, ऑल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। सेम वेराइटी ऑफ टेस्ट ऑर्डर के होता है उनमें, बिल्कुल सेम होता है, कहीं भी चले जाओ। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन अलग करने वाले हैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट या डाई फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक इंक। ब्लू और ब्लैक इंक में से अपन डाई को कैसे, कंपोनेंट डाई जो है उसको कैसे सेपरेट करें। देखो, डाई जो है वो वाटर के अंदर घुली हुई है। डाई क्या है, वाटर के अंदर। तो ये क्या है, ऐसा तो होता नहीं है ना कि डाई और वाटर अलग अलग दिखे। ये होमोजीनियस मिक्सचर की तरह होते हैं, है ना। इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस काम आती है, इवेपोरेशन। अब कैसे आती है, देखो, पहले आप कह लो बीकर, उसमें पानी डालो, फिर आप लो वॉच ग्लास, उसके अंदर क्या डालो, इंक। अब समझोगे वॉच ग्लास बीकर क्या है सर। तो देखो, ये है बड़ी क्लास में काम आने वाली है। अगर एक्सपेरिमेंट में करवाता, आप मेरे सामने होते तो मैं करा देता। तो अभी देखो, इंक डाल ली, वाटर डाल लिया, इसको अपन नीचे से स्टोव से गर्म कर रहे हैं। और जैसे इसको हीट दे रहे हैं, वाटर क्या है, अपनी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने लग जा रहा है, उबलने लग जा रहा है। उबलने के बाद में उसमें से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वेपर के फॉर्म में, वो कॉनिकल फ्लास्क में जाकर मिल रही है ना, वॉच ग्लास में। वो वॉच ग्लास भी क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। और हीट होने के कारण जो इंक में, वाटर में इंक मिली हुई है, दोनों का जो मिक्सचर इंक है वो ऊपर है। और इंक में से क्या है, वाटर वेपर क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। वाटर वेपर क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो अपन क्या 5 मिनट बाद ये देखेंगे कि वाटर वेपर तो चलेगा आसमान में, नीचे कौन बचेगा, एक सॉलिड सब्सटेंस बचेगा। वो कौन है, वो है इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। ठीक है। Thus we can separate volatile component या volatile component from non-volatile solute। ठीक है। अब अपन ने पढ़ा है सॉल्वेंट क्या होता है, जो घोलता है किसी चीज़ को अपने अंदर। सॉल्यूट कौन है, जो घुलता है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, क्योंकि डाई जो वाटर के अंदर घुल रही है ना, तो वाटर ज़्यादा है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। और क्योंकि वाटर क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब इजीली इवेपोरेट हो जाता है। शाबाश। तो क्या है, ये सॉल्वेंट है। और जो नॉन वोलेटाइल कौन है, सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन है, इंक या डाई मानो, ये क्या है, सॉल्यूट है। जो कौन है, नॉन वोलेटाइल, इवेपोरेट नहीं होती, है ना। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस काम में आती है वो होती है इवेपोरेशन। ठीक है, ध्यान से मोस्टली याद कर लेना है।
ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो अपन अक्सर घर में करते हैं या फिर दूध वाले भैया अपने साथ करते हैं, वो क्या करते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से क्रीम निकाल लेते हैं ना कभी कभी दूध वाले भैया, क्या ना, मिल्क को अलग कर देते हैं, क्रीम को निकाल लेते हैं पहले ही, उसको कहते हैं मिलावट, है ना। और अपनी मम्मी भी तो करती है, अपनी मम्मी क्या करती है, घी निकालती है ना, घी, उस घी को निकालने के लिए वो मिलाई में से घी निकालती है। अब वो मिलाई में से घी निकलता कैसे है, मिलाई में से घी निकलता है ऐसे फेंटने पर, इसको कहते हैं फेंटना। मतलब जो अपन इसको फेंटते जाएंगे, इसके अंदर जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है वो जमा होते जाएंगे और एक लेयर बना लेंगे, और वो लेयर जो है वो साइड में इकट्ठी हो जाएगी, और जो वाटर बचेगा वो वाटर कहाँ जाएगा, बीच में। तो ये होता है अपना प्रोसेस जो घर में बहुत काम आता है, मम्मी से पूछना। नाउअडे वी गेट फुल क्रीम टॉन्ड, टॉन्ड मतलब घुला हुआ, लेकिन फिटा हुआ, डबल टॉन्ड ज़्यादा, 2 बार फिटा हुआ, 2 बार क्रीम निकाल ली, मतलब दूध बचा ही नहीं उसके अंदर, कोई न्यूट्रेंट है ही नहीं। वेराइटी ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक इन मार्केट। ये बहुत तरीके से चल रहा है कि जो मिल्क है वो आजकल पन्नियों में पैक आ रहा है बाजार से, तो उसका कोई पता नहीं है वो प्योर है कैसा है, कुछ पता ही नहीं है, वो 2 बार टॉन 3 बार टॉन फुल क्रीम मिल्क पता नहीं क्या है, ठीक है। इट कैन बी सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो प्रोसेस देख रहे हो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंस पार्टिकल आर फॉर्म टू बॉटम। डेंस यानी मोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बॉटम में फॉर्म हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। स्पन मतलब फेंटना, फेंटना जानते हो ना, मतलब जोर जोर से घुमाना, होता है स्पन। जब अपन इसको स्पन करते हैं तो जो मोटे पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं ऊपर, और जो लिक्विड पार्टिकल, जो हल्के पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, ऊपर वाली लेयर पर या फिर बीच में जमा हो जाते हैं। इससे अपन इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अपन एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ करते हैं, इट यूज इन डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। यूरिन और ब्लड टेस्ट होता है ना, तब आप देखते हो उसको, कभी देखना चाहे जाँच कराने जाओ, उसको एक मशीन में रखते हो, मशीन गोल गोल घूमती है, और जब घूमती है तो यूरिन और ब्लड को क्या कर लेती है, अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेती है। यूज्ड इन डेयरी, कहाँ पर यूज़ होता है, डेयरी में यूज़ होता है। एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, बटर यानी मक्खन, फ्रॉम क्रीम, क्रीम में से मक्खन निकालते हैं ना, उसके लिए भी ये प्रोसेस यूज़ की जाती है। अब मम्मी 2 तरीके से यूज़ करती है, या तो अपन बर्तन में रई की मदद से करें या फिर अपन मिक्सी में करें। यूजिंग वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं वो कपड़े कैसे धुलते हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन घूमती है तो कपड़े जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है, अपन कपड़े को क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स के रूप में ले रहे हैं, तो साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, और पानी क्या है, बीच में घूमता है ना। कभी देखना वॉशिंग मशीन। तो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब आगे चलते हैं। तीसरा है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब क्या समझा अभी अपन ने, जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते, जो क्या बनाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो उनको कैसे सेपरेट करें। देखो ये जो देख रहे हो ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, ऑयल है, ठीक है, और ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, फनल है, ये क्या है, एक फनल है, ठीक है। ये जो है ये है स्टॉप कॉक, यहाँ से पानी आता है। ड्रिप देखिए, ड्रिप चढ़ती है ना, ड्रिप, उसको जब ऊपर करते हो तो ज़्यादा पानी नीचे आता है, तो कम ऐसे होता है ना, तो ड्रिप की तरह एक तरीके से यूँ मान लेना ड्रिप है, ठीक है, ड्रिप। तो इसमें क्या करा अपन ने, वाटर डाला फिर ऑयल डाला, तो अपन देखते हैं कि जो ऑयल है वो ऊपर एक लेयर बना लेता है, वाटर के साथ में उसकी यारी दोस्ती नहीं है। तो अपन उसको क्या करते हैं, जब स्टॉप कॉक से देखते हैं तो पानी जो है वो नीचे आ जाता है, ये बर्तन है उसमें पानी क्या है, इकट्ठा हो जाता है, और जो ऑयल जब यहाँ पर आता है, जब ऑयल यहाँ एंडिंग पॉइंट पर आता है तो वाटर जो है वो कटोरी में आ जाता है। तो इससे अपन दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देखो इससे क्या समझ में मिलता है, द प्रिंसिपल इज दैट द इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी। उनकी कितनी डेंसिटी है, मतलब कितनी मात्रा है, उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर होती है, ठीक। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और फ्रॉम इट्स, और क्या होती है, उसकी ओरिजिनिंग होती है, उससे ही क्या बनता है, आयरन निकलता है, ठीक है, उसमें ये यूज़ होता है। चौथा आता है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अपन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये देखेंगे अभी, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड। तो देखो
अपन ने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया, ठीक है, उसको लेने के बाद में फनल होता है, ठीक है, फनल ले लिया और फनल को अपन ने उल्टा रख दिया, उसको ऊपर से कॉटन लगा के बंद कर दिया और उस फनल के अंदर अपन ने सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का क्या कर दिया, मिक्सचर रख दिया, सॉलिड होते हैं दोनों रख दिए। अब आप देखोगे कि जब अपन चाइना डिस्क के ऊपर रखा, उसको कवर कर दिया, फिर उसको हीट दे रहे हैं, तब आप देखोगे कि जो सॉल्ट है वो तो चाइना डिस्क पे है, लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है उसका टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा कम होता है, सॉल्ट से क्या होता है, कम होता है, उसको आप वोलेटाइल कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़े ही टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, वेपोरेट होने लग जाएगा और पूरे कॉनिकल फ्लास्क में पीली पीली सी लेयर जमा लेगा, क्या जमा लेगा, लेयर जमा लेगा। और आप देखोगे कि जो सॉल्ट है वो कटोरी में रह जाएगा और जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या कर लेगा, लेयर जमा लेगा। फिर आप उसको जब निकालोगे तो सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, और जो सॉल्ट है वो चाइना डिस्क में रह जाएगा। अमोनियम क्लोराइड कैन डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, देखा ना, हाँ, when increased temperature, yes, so to separate such mixture of volatile component from a non volatile components क्या कहलाता है, सबलिमेशन कहलाता है। अब यहाँ पे volatile कौन था और नॉन volatile कौन था, यहाँ पे volatile कौन था, अमोनियम क्लोराइड जो इजीली वेपराइज हो गया, नॉन volatile कौन था, सॉल्ट, नॉन volatile कौन था, सॉल्ट, volatile कौन था, अमोनियम क्लोराइड था ना। बस उन दोनों को अपन ने सेपरेट करा, किसकी मदद से, सब्लिमेशन की मदद से। अब भाइयों सब्लिमेशन समझ गए क्या होता है, सॉलिड से वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो गया और उन दोनों को अपन ने सेपरेट कर दिया, किसकी मदद से, सब्लिमेशन की मदद से। और अपन को पता है जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है विदाउट कमिंग इन लिक्विड फेज, क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। यस, इफ़ यू आर सीम्ड माई प्रीवियस वीडियोज़ यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने उसमें समझा दिया है कि सब्लिमेशन क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट है ना, वो वाला वीडियो देखना, ठीक है। डालना सब सॉल्यूशन चेंज मैटर चेंज स्टेट द स्टेट ऑफ मैटर, उसमें आपको सब्लिमेशन के बारे में पता चल जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या हुए, सम सॉलिड्स विच सब्लिमाइड और अमोनियम क्लोराइड, कपूर, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कपूर, कंपूर नहीं है, कपूर है, नेफ्थलीन,